नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआर सीवी प्रजापति। और जैसा कि आज बता दूँ, आपकी पोल्ट्री साइंसेज़ क्लासेस देखा जाए तो सेकंड यूनिट है आपकी, जिसमें हम मुर्गी पालन में जो भी ब्रीड पाली जाती हैं, है ना? तो विभिन्न प्रकार की ब्रीड्स, ये 4-5 ब्रीड जो भी महत्वपूर्ण ब्रीड हैं या हो सकता है आपकी एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं उन्हें हम देखेंगे, है ना? तो ऐसे ही प्रयास करते रहिए, लगे रहिए और खूब मेहनत करिए, हचक के पढ़िए, एकदम मस्त जॉब लीजिए, है ना? आपके दुआ से हमें भी, है ना, जो भी मिलना चाहे मिल जाए, तो कोई बात नहीं, आप भी मस्त मौज करिए। चलिए बात करते हैं कि पोल्ट्री ब्रीड्स, है ना? पोल्ट्री ब्रीड्स में देखा जाए तो क्या सर हम ऐसे ही क्या पाल लें, है ना? विभिन्न प्रकार की ब्रीड्स क्या हम एक ही उसमें पाल लें? तो पालने के लिए और हम पर्पज़ देखते हैं, आखिर किस पर्पज़ से हम पाल रहे हैं। पर्पज़ क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए हम अंडे के लिए क्या पाल रहे हैं? क्या हम मांस के लिए पाल रहे हैं या फिर क्या दोनों के लिए पाल रहे हैं? तो आखिर उन कैरेक्टर को क्या कहते हैं और उन पालने की प्रक्रियाएँ को क्या कहते हैं? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना? मुर्गी पालन में जो भी उपयोग हो रही हैं, जैसे मान लीजिए मुर्गियों का वर्गीकरण देखते हैं, है ना? मुर्गियों का वर्गीकरण देखते हैं तो लेयर ब्रीड हो गई, ब्रॉयलर हो गई, डबल पर्पस है, इंडिजीनस, है ना? तो लेयर ब्रीड्स आखिर क्या होता है सर? तो अंडे के उत्पादन के लिए पाली जाती है ना, अंडे के उत्पादन के लिए पाली जाने वाली ब्रीड्स को हम क्या कहते हैं? लेयर ब्रीड कहते हैं। मांस के लिए पाली जाने वाली जो भी ब्रीड्स होती हैं उन्हें हम ब्रॉयलर ब्रीड्स कहते हैं। और दोहरी उद्देश्य डबल पर्पस से मांस और अंडे दोनों के लिए जो पाली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डबल पर्पस दोहरे उद्देश्य से, है ना? देसी नस्ल इंडिजीनस यानी स्थानीय जलवायु के अनुकूल और कम रख-रखाव वाली स्थानों पे जो भी हम पालते हैं वो इंडिजीनस होती हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से मैं आगे लेक्चर इसी पे लूँगा, है ना? तो आपको परेशान नहीं होना है, ऐसे ही लगे रहना है और ये ओवरव्यू है सिर्फ़, है ना? ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का ओवरव्यू है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर आप देखा जाए तो इंडिजीनस ये तो सब बता दिए तो लेकिन विभिन्न प्रकार की जितनी भी नस्लें थी उनको क्यों नहीं बताए? तो उनको सब डिस्कस करूँगा। बस अभी हम हमारा पर्पज़ क्या है कि आगे हम पेपर के लिए तैयार हो जाएँ। लेकिन फिर से कल फिर से लेक्चर आएगा, है ना? तो शेड्यूल के अनुसार तो एक लेक्चर आएगा ही, साथ में इसका भी एक लेक्चर आएगा, तो आपको ज़रूर अटेंड करना है, गहराई से समझेंगे, है ना? तो लेग हॉर्न की बात कर लेते हैं। लेग हॉर्न जो होता है ना? तो यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय अंडे देने वाली नस्ल होती है ना? सबसे ज़्यादा अंडा जो देती है, वो लेग हॉर्न देती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना ओटी में। इनका शरीर छोटा और फुर्तीला होता है। वर्ष में औसतन 250 से 300 अंडे देती है। कम दाने में अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है। तो ये चीज़ को क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है? इसके बाद बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अपना कि रोड आइसलैंड रेड आखिर क्या होता है? रोड आइसलैंड रेड क्या करेगा? या फिर या फिर ये कहाँ की ब्रीड होती है, कहाँ की नस्ल होती है और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो यह दोहरे उद्देश्य वाली या देखा जाए तो यह नस्ल होती है। दोहरे उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि आप अंडे के लिए भी पाल रहे हैं और मांस के लिए भी पाल रहे हैं, है ना? तो आप मांस के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और अंडे उत्पादन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ में हम क्या करेंगे, देखेंगे। अंडे और मांस दोनों के उत्पादन के लिए यह देखा जाए तो बेहतरीन नस्ल है ना? तो कौन है? रोड आइलैंड रेड। और ये जितने भी पॉइंट हैं ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है। बाकी हम अगली क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैंने ओवरव्यू बस दे रहा हूँ कि सहनशील और कठोर जलवायु के अनुकूल भी यह क्या कर सकती है, एग्जिस्ट करेगी, रह सकती है। ठीक है? इनके अंडे का छिलका भूरे रंग का होता है ना? तो भूरे रंग से आप रोड आइलैंड को आप पहचान सकते हो कि आखिर यह किसका अंडा है। ठीक? इसके बाद कॉर्निस की बात कर लेते हैं। तो यह मुख्य रूप से मांस उत्पादन ब्रॉयलर के लिए क्या होती है, पाली जाती है ना? मांस उत्पादन के लिए पालते हैं। तो मांस उत्पादन, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली प्रमुख इनमें से पोल्ट्री की नस्ल कौन-सी है? तो कॉर्निस है ना? इनका शरीर बहुत भारी होता है और मस्कुलर होता है ना? क्यों होगा? तो जब मस्कुलर होगा पोल्ट्री का शरीर, तभी तो मांस उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाएगी, है ना? तो मसल्स जब डेवलप ज़्यादा होंगे, वृद्धि ज़्यादा होगी मांसपेशी की, तो आप समझिए कि यह हमारे मांस उत्पादन के लिए बेहतर है। इनका शरीर बहुत मस्कुलर, मैं बता दिया। इसके बाद तेज़ी से वज़न बढ़ाने में ये आसानी होती है, यानी कि यह सबसे ज़्यादा बॉडी वेट गेन करती है। व्यावसायिक ब्रॉयलर फार्मिंग में इनका उपयोग सबसे अधिक होता है। तो आपको क्या करना है, याद करना है। कड़कनाथ की बात करते हैं, है ना? कड़कनाथ देखा जाए तो भारत की प्रसिद्ध नस्ल है। झाबुआ और धार के अंतर्गत है ना? मांस और हड्डियाँ गहरे काले रंग की होती हैं। तो देखो, गहरे काले रंग की क्यों होंगी?
मेलनिन, है ना? मेलानिन पिगमेंट के कारण होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ना? औषधि गुणों के कारण बाज़ार में इसका उच्च माँग होता है ना? रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है ना? और इस यह नस्ल कहाँ से इसकी उत्पत्ति माना जाता है? ये एक क्वेश्चन लिख लीजिए पीपीटी में मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ये किससे मानी जाती है अपना अ, झाबुआ धार जिले, है ना? तो आपको क्या करना है इसे ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नस्ल है, ठीक? तो आज हमने 1 2 3 4 है ना? 4 हमने नस्ल क्या किया डिस्कस किया। तो क्या सर ये क्या 4 ही नस्ल होती? नहीं, 4 नस्ल नहीं होती। और ये जो मैंने अभी शॉर्ट में नॉर्मल चीज़ें बता दी है, ये सिर्फ़ ओवरव्यू था। और ये जो नस्लें थी लेकिन इसे ओवरव्यू मत समझिए। ये जो 4 नस्लें मैं बताया हूँ, ये 4 नस्लें में से कोई एक नस्ल आपके एग्ज़ाम में आएगी। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? कैसे बने क्वेश्चन कि बोलेगा कि पोल्ट्री देखा जाए तो इंडिजिनस पोल्ट्री ब्रीड को लिखते हुए, है ना? बोलेगा कड़कनाथ का वर्गीकरण करिए, है ना? क्या करेगा? बोलेगा कड़कनाथ का वर्गीकरण नहीं देखा जाए तो विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, ठीक है? फिर देखा जाए तो विदेशी ब्रीड एशियन हो गई, है ना? एशियन हो गई, इंग्लिश ब्रीड हो गई, है ना? इंग्लिश हो गई, कॉर्निश ससेक्स जो जो भी चीज़ें हैं, है ना? बहुत सारे रोड आइसलैंड रेड जो भी है ना? अ, ब्लैक लेगहॉर्न ये व्हाइट लेगहॉर्न हो गया, है ना? तो जर्सी ब्लैक जियांट हो गया, ये बहुत बहुत खतरनाक लेवल की नस्लें हैं। उन्हें अब मैं पूरी तरह से कल डिस्कस करने वाला हूँ, है ना? तो उन्हें भी पढ़ना है, उन्हें कैसे पढ़ना है? अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, है ना? या फिर वो आती हैं, तो अपना यहाँ भी देख लेंगे, ठीक? लेकिन ये 4 नस्लें आपको क्या करना है? याद कर लेना है। यदि आपको कम कंटेंट लग रहा है, तो आप अपने से ढूँढ के लिख लीजिए, लेकिन आपको ये 4 नस्लें पढ़नी हैं। ये 4 नस्लें पढ़नी है ना? तो बस प्रयास करते रहिए यार, लगे रहिए ना, टेंशन क्यों लेना जीवन में? क्यों लेना जीवन में टेंशन? हुँ? कोई राजा भी बना रहा होगा ना उस टाइम पे, वो जो ताज-वाज महल जो भी बनवाया है ना? शाहजहाँ। अपने ज़माने में ना इतना खतरनाक लेवल का बंदर होगा, बोला रहा हो, मैं ही बहुत खतरनाक राजा हूँ, मैं खतरनाक राजा हूँ। एक टाइम ऐसे आया कि राजा यहाँ था और यहाँ मिल गया, है ना? मैं ही हूँ, करने ही वाला हूँ। मेडिकल साइंस में कुछ अच्छा करियर बनाऊँगा, है ना? लेकिन ये जीवन जीने का परमानेंट वो नहीं है। परमानेंटली उद्देश्य क्या है अपने जीवन जीने का? हमेशा खुश रहें। किसी के बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का जीवन में। किसी के बारे में मत चिल, घूमो, भागो, फिरो, मौज करो, गाने सुनो। पेपर के टाइम में यदि टेंशन हो, मस्त गाने सुनो, आनंद करो जी।